नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री डिवाइन टेल्स में, जहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को न सिर्फ पवित्र ग्रंथ की तरह पढ़ते हैं, बल्कि उसमें छुपे जीवन दर्शन और व्यवहारिक ज्ञान को आपकी भाषा में आपके करीब लाने की कोशिश करते हैं। आज हम फिर लौटेंगे महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ हर पल न सिर्फ अस्त्र शस्त्र बल्कि मनोबल, नेतृत्व और भय की भी परीक्षा होती है। पिछले भाग में हमने देखा दुर्योधन को उसकी सेना के महारथियों का बखान करते हुए। आज आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उसकी चिंता, जिसे हम इंग्लिश में नर्वस एनर्जी कहते हैं, जो किस तरह से शब्द बनकर बाहर निकलती है। ऐसे ही दो श्लोक 10 और 11 जो दोनों सेनाओं के मनोबल, शक्ति और जोश को दर्शाता है। अपर्याप्त तरस्मात् बल भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्त द्विदमेतेवा बल भीमाभिरक्षितम्। ये है श्लोक 10। इसका अर्थ समझते हैं। हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षा पाने पर भी मुझे अपर्याप्त लग रही है, जबकि पांडवों की सेना केवल भीम द्वारा सुरक्षा पाने पर भी मुझे पूरी तरह सक्षम लग रही है। अब इसे जरा डिटेल में समझते हैं। सोचिए, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन अपनी चिंता को फिर से इजहार करता है। वो खुलेआम स्वीकार करता है कि सच में हमारी सेना में चाहे कितने भी योद्धा हो, कितनी भी बड़ी फौज हो, पर मुझे लगता है कि भीष्म पितामह की अगुवाई में भी हमारी सेना कमजोर है। और दूसरी ओर पांडवों की सेना, जिसका प्रमुख भीम है, मुझे वह कई अधिक संतुलित और शक्तिशाली नजर आ रही है। यहाँ दुर्योधन का मन दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक ओर शक्ति का घमंड और दूसरी ओर असली डर। वह जानता है भीम की व्यक्तिगत शक्ति, शौर्य और पांडवों का एकजुट आत्मबल किसी भी संख्या पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, गौर कीजिए, जीवन में कभी कभी हमारे पास साधन कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन असली शक्ति होती है मन का आत्मविश्वास। कभी कभी कम संख्या लेकिन दृढ़ संकल्प और बड़ा लक्ष्य असंख्य साधनों से ज्यादा कारगर साबित होते हैं। अब सुनते हैं श्लोक 11 को। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमव स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव हि। इसका अर्थ समझते हैं। इसलिए अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए सभी योद्धाओं से मेरी विनती है कि आप सभी मिलकर भीष्म पितामह की पूरी तरह से रक्षा करें। यहाँ दुर्योधन अपने दल को आज्ञा देता है कि तुम सभी अपने अपने स्थान पर अड़िग रहो, पर विशेष रूप से हमारे सबसे बड़े आश्रय भीष्म पितामह की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो। यहाँ एक तरह से दुर्योधन का असुरक्षा बोध दिखता है। वह जानता है कि भीष्म पितामह की मौजूदगी कौरवों की सेना की सबसे बड़ी ताकत है। अगर कभी भी भीष्म को कुछ हो गया तो सेना की पूरी रणनीति, पूरा मनोबल एक झटके में टूट जाएगा। यहाँ दुर्योधन अपने योद्धाओं को न सिर्फ और अच्छा समझा रहा है, बल्कि विश्व की सुरक्षा के बहाने स्वयं अपने डर और चिंता को छुपा रहा है कि सबसे बड़े स्तंभ को कहीं कुछ खतरा तो नहीं बन रहा। अब जरा रुको और सोचो, कितनी बार हम भी ऐसी परिस्थिति में आते हैं जब बाहरी साधनों, टीम या परिवार के किसी खास सदस्य पर हमारा सब कुछ टिका होता है। बस उस एक स्तंभ के कमजोर पड़ जाने पर हमारा आत्मबल हिल जाता है। यहाँ गीता हमें यह सिखाती है कि संसाधन और बाहरी बल जरूरी है, पर सच्ची जीत तब मिलती है जब हम भीतरी संतुलन, लीडरशिप और समयानुसार रणनीति पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, इमेजिन करें कुरुक्षेत्र का गगन, घंटियों की आवाज, दोनों सेनाओं की हलचल, घोड़ों की टापे, शंखवार, भीष्म पितामह सफेद केसरिया वस्त्र अपने रथ पर स्थित, और दुर्योधन की नजरें बार बार भीष्म की हो जाती है, क्योंकि भीष्म है तो जीत की उम्मीद बाकी है। और यहीं से शुरू होता है युद्ध का वास्तविक मनोवैज्ञानिक संघर्ष। भीतर से सभी अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे मजबूत है, और यहीं से आगे गीता का असली मर्म खुलना शुरू होता है। पर असली घमासान तो मन और चेतना में होती है। दोस्तों, श्लोक 10 और 11 न सिर्फ युद्ध नीति बल्कि सेल्फ डाउट, काम लीडरशिप जैसे गुण विषयों को छूते हैं। दुर्योधन के ये संवाद तपस्या, चिंता और रणनीति का मिश्रण है। वे हर नेता, योद्धा या व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि शक्ति के साथ डर भी चलता है। जरूरी है तो सही निर्णय, सही सुरक्षा और सशक्त आत्मबल। तो दोस्तों, इन गुण श्लोकों के माध्यम से आज हमने जाना कि युद्ध के समय आत्मविश्वास, संसाधन और सही लीडरशिप कितनी आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने सुझाव और अनुभव को नीचे कमेंट में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे गीता के अगले श्लोकों के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, संकट की घड़ी में नेतृत्व और आत्मबल सबसे बड़ा संबल है। यह है श्री डिवाइन टेल्स, जहाँ शब्द नहीं श्री कृष्ण बोलते हैं। जय श्री कृष्ण।